हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 33। ठीक है बच्चों, डेट क्या है हमारी 25। चलिए आज हम पढ़ने वाले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। राज्य की दृश्य कल्पना। तो चलिए पढ़ते हैं। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी के कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूँ चित्रित किया जैसे वह कई व्यक्ति हों। राष्ट्र को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को का जामा पहनाते हुए जिस्म नारी रूप चुना गया, वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र को अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूप बन गई। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूप बन गया। ठीक है, चले पढ़ते हैं नीचे। फ्रैंकफर्ट संसद। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुआ। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र के अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिससे संसदहीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशंसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया तो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया। संसद के मध्यम वर्गों का प्रमुख अधिक था, जिन्हें मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया जिससे वह उस समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। ठीक है, राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान क्या कह रहा है बच्चों। पहला लिखा आपका राजनीतिक संगठन का निर्माण। सेकंड आपका समाचार पत्रों का प्रकाशन। थर्ड आपका मतदानिक प्राप्ति हेतु संघर्ष। और फोर्थ आपका राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना। प्रतीकों का अर्थ क्या होता है बच्चों, गुण और महत्व पढ़ने वाले हम। टूटी हुई बेड़ियाँ यानी कि आज़ादी मिलना। बाज छाप वाला कवच यानी कि जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति। बलूत पत्तियों का मुकुट यानी कि वीरता। और तलवार यानी कि मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली यानी कि शांति की चाह। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा यानी कि उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जर्मन राज्यों के डयूक द्वारा प्रतिबंधित। ठीक है, उगते सूरज की किरणें यानी कि एक नए युग की शुरुआत। अब बच्चों नीचे कुछ 4 क्वेश्चन दिए आपको, बेहद ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपों के योगदान पर चर्चा कीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं के योगदान पर चर्चा कीजिए। थर्ड क्वेश्चन आपका फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर प्रकाश डालिए। फोर्थ क्वेश्चन आपका विभिन्न प्रतीक चिन्हों के महत्व को लिखिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था आपका उसका उत्तर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपों के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो आप फर्स्ट लिखेंगे 18वीं सदी के कलाकारों ने राष्ट्र को मृत रूप प्रदान किया। सेकंड लिखना आप अब नारी की छवि राष्ट्र का रूप बन गई थी। थर्ड लिखना आप फ्रांस में इसे मारियाना का नाम दिया गया और जर्मन में जर्मनिया के नाम से दिखाया गया। फोर्थ आपका इससे लोगों का देश के प्रति आत्मक जुड़ाव और ज़्यादा मजबूत हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बच्चों। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं के योगदान पर चर्चा करनी है। तो आप लिखेंगे राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान निम्न प्रकार था। पहला लिखना महिलाओं ने अनेक राजनीतिक संगठनों का गठन किया। सेकंड आपका महिलाओं ने समाचार पत्रों के प्रकाशन में भाग लिया। थर्ड लिखेंगे आप महिलाओं ने समान मताधिकार की प्रकृति के लिए संघर्ष किया। ठीक है, तो फिर आप इसका फोर्थ ऑप्शन लिखेंगे महिलाओं ने राजनीतिक बैठकों में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपका
फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आप लिखेंगे फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन 1848 में हुआ। सेकंड लिखेंगे आप, इससे जर्मन भाषी 831 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। थर्ड लिखेंगे आप, यह जर्मन के एकीकरण का पहला प्रयास था जो असफल रहा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपका, विभिन्न प्रतीक चिन्हों के महत्व को लिखिए। तो आप लिखेंगे पहला, टूटी हुई बेड़ियाँ आज़ादी का प्रतीक, तलवार पर लिपटी जैतूनी की डाली यानी कि शांति की चाह। थर्ड आपका, बालूच की पत्तियों का मुकुट यानी कि वीरता का प्रतीक। फोर्थ आपका, तलवार यानी कि मुकाबले की तैयारी। फिफ्थ आपका, उगते हुए सूरज की किरणें यानी कि एक नए युग की शुरुआत। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और बच्चों वर्कशीट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।